किसी को मार देते हैं, कहीं किसी को गुंडा करते, कहीं लठ लेके दौड़ा रहे हैं, कहीं गाली देकर दौड़ा रहे हैं, कहीं जो है अपना जो है गुम्मा चला दे रहे हैं, कहीं कोई मान लीजिए जनप्रतिनिधि आ रहा तो टटिया धर दे रहे हैं, कहीं रास्ता बंद कर रहे हैं। तो इस वजह उन गुंडाओं को हमको देखना। क्या चेतावनी देना चाह रहे हैं आप? उनको ये चेतावनी देना चाह रहा हूँ, कैमरे की तरफ देख के बोलिए आप। छोड़ दें वो। अच्छा। और या जो अगर रहे तो सही से रहे, नहीं उनको जो है मैं बोकरी बना कर रखूंगा। ये खुली आम चेतावनी है, आम चेतावनी है हमारी। नमस्कार, राम राम। हम कल जान गए हुई हो हम कहाँ आ गए ना। आज हमन रहवा की धरती पर, और रहवा ऐसा गांव है कि कहूँ नो पहचान का मोहताज नहीं है। यहाँ बाबा अचलेश्वर धाम है, और यहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, विशाल शंकर जी का मंदिर है। और हमें साथ ऐसे मेहमान हैं कि उन्होंने कोनो पहचान नहीं न कि कौन उनके पहचान बताई। हम उनसे मिलोबे आपका। डब्बू हैं, बरसों से प्रधानी कर रहे हैं गांव में, और बरसों से, और जो गजब के व्यवस्था रहा तो गाँव के चमकाए हैं कि एक एकदम सुंदर गांव बनाए, आदर्श गांव बनाए हैं। हम इनसे मिलोबे, हमें बगल में बैठे। कैमरामैन से कहा दिखावें, ये आपका मिल के हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, नमस्कार। डब्बू दादा, कहाँ सज बज के आ गए हो तुम? अब आज हम आपके स्टूडियो में समय आपसे बात हुई थी तो हमने कहा भाई दे दें। अच्छा डब्बू भैया, बहुत गांव विकास करा, घूम डारे नम गांव। हाँ, ये हमारे पूर्वज लोगों के पास प्रधानी थी, हमारे माता जी थी, पिताजी थे, बाबा थे। अब जनता का स्नेह और प्यार रहा हमेशा हमारे परिवारजनों के पास। इस वजह से हमको विकास क्या, हमारी सब घर ही के लोग हैं, परिवार जैसे जनता है, तो हमको उनको स्नेह देना ही है। अंतिम सांस तक हम विकास करेंगे। जब तक हमारे सांस चलेगी तब तक रहवा का नाम रोशन करेंगे और विकास करते रहेंगे हम। बहुत शक्तिशाली मंदिरों हैं यहाँ, बहुत शक्तिशाली। ये आज क्या महत्वाकांक्षाएं हैं कि ये आज मूर्त है। ये यहाँ पर राजा साहब कुआं कहा जाता है, खुदवा रहे थे तो ये मूर्त निकली थी। फिर उन्होंने अपने कोठी में लाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से उठी नहीं। फिर उन्होंने अपना बताते हैं लोग कि पूर्वज लोग की जो है सपना दिखाएं कि हमको यही स्थापित कर दो, चंदे से बनवा दो, चंदे से बनवा दो, चंदे से मंदिर बनवाओ। तो वो राजा साहब ने थोड़ा थोड़ा चंदा लेकर इसको जो है बनवा दिया। और यहाँ बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। शिवरात्रि के अवसर पर 15 दिन का मेला लगता है। 15 दिन का मेला? 15 दिन का भीषण मेला। अरे पहले तो यहाँ गाय, भैंस, बैल, घोड़ी, तमाम जानवरों का भी मेला लगता था, लेकिन अब जानवर वाला ख़त्म हो गया। लेकिन जो नहीं आता, अब वो नहीं आते हैं, बैल वैल नहीं आते हैं, भैंस वैस नहीं आती हैं, जानवर वाला ख़त्म हो गया। गाँव बच्चों का और आदमियों का मेला बचा है। मेला बचा। हाँ। सबसे बड़ा विषय है, नाम डब्बू है, डब्बू हो नहीं। डब्बू नाम कहाँ से पड़ा? नाम तो महेंद्र विक्रम सिंह, महेंद्र विक्रम सिंह। जी जी। और ये डब्बू भर के हो तो नहीं हो आप, लेकिन ये डब्बू नाम महेंद्र चक्कर है। ये हमारे ताऊ जी थे, बड़े ताऊ जी, उन्होंने रखा था। इसका मतलब जो है हमारे यहाँ परम श्रद्धेय, अब इस समय तो है नहीं, घड़ियाल साहब जी, वैद्य जी। तो जब हम उनके पिताजी के साथ दवा लाने जाते थे तो कहते थे कि भाई बताइए क्या नाम है तुम्हारा? तो हम बोलते थे कि महेंद्र विक्रम। अच्छा, मही धन इंद्र, मही माने धरती, इंद्र माने राजा, वीर धन क्रम, वीर माने वीर और क्रम माने आक्रमण करने वाला। अच्छा। तो इस जगह से अभी तक तो हम साधारण अपनी रूपरेखा बनाए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं ऐसी गड़बड़ हुई कि कुछ गुंडा अराजक तत्व लोगों ने अपनी सरगर्मी यहाँ जमाने की कोशिश किया। राजा के सामने गुंडई? तो अब जो है मैं उनका चैलेंज स्वीकार कर लिया हूँ। उनकी गुंडई जो है ख़त्म करके ही दम लूँगा। डब्बू के अंदर आई गुंडई? हाँ बिल्कुल आ चुकी है, और गुंडई करके उनकी गुंडई ख़त्म कर दूँगा। और चुनाव, पंचायत चुनाव इस बार जो है, चाहे एससी सीट हो, चाहे बीसी सीट हो, चाहे सामान्य सीट में हम लड़ेंगे, नहीं हमारा आदमी लड़ेगा। और वो उनसे हम ये कह देना चाहते हो, या तो सुधर जाएं या
अपना जो है रवैया सुधार लें या सीधे हो जाएं, नहीं तो उनको मैं जो है बोकरी बना दूंगा राजा वाली स्टाइल से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे बहुत गुस्सा हो रहे हो। गुस्सा नहीं, गुस्सा तो हम जो 46 साल तक शांति बैठे थे। 46 साल इंतजार। 46 साल तक शांति होते, लेकिन उन लोगों हुए अराजक तत्वों ने हमको जो है बहुत उपकारा होगा, कर दिया। जो है चलत बैल के जैसे अराई नहीं जाता है ना, वैसे भोंक भोंक के हमका जो है आक्रोशित कर दिए। तब जो जाए के हमका अस्त्र उठावे पड़ा है। अस्त्र उठाएंगे? हाँ उठाएंगे। अब राजा गुस्सा हुआ थे तो डिस्टर्ब तो होते हैं। अरे भाई, क्या प्रजातंत्र में किसी को अधिकार नहीं चुनाव लड़ने? नहीं है, पूरा है। हमारे लोगों को प्रचार करने नहीं दिया गया, हमारे लोगों को वोट मांगने नहीं दिया गया, हमारे लोगों को खड़े नहीं होने दिया गया। ये उनकी जो है 4-6 अराजक तत्व हैं। हम 4-6 में चिन्हित कर चुके हैं, जिसमें 1-2 को तो सही कर चुके हैं। अच्छा। 3-4 बच्चे हैं, उनका भी टारगेट है यही 5-6 महीने में उनको भी सही कर दूंगा। सही हो जाए। हाँ बिल्कुल। नाम लेना सही नहीं, लेकिन साफ कहती हो। हाँ बिल्कुल साफ। चेतावनी है आपकी? चेतावनी है। अच्छा, इसलिए कि जनता है हमारे साथ ना। अच्छा, प्रजा आपके साथ? प्रजा जनता हमारे साथ है, छोटी जनता है हमारे साथ, और वो दिल से मानती है। अगर नहीं आप मान रहे हैं तो आप गाँवों में जाकर घूम के आप देख लीजिए जाकर। आपको मीडिया है आपके पास, आप उनसे बात कर सकते हैं, चीत कर सकते हैं। विकास गाँव में बहुत करो। विकास तो जो है हमने बहुत कराया। बचा नहीं, कोनो रोड नहीं बचा। यहाँ जो अस्पताल है, बैंक है, एलएम सेंटर है, शौचालय है। चलो अच्छा छोड़ो, आदर्श नेता आप कहीं का माना था? हम आदर्श नेता माननीय हमारे राकेश सिंह जी हैं। अच्छा। उन्हीं की जो है प्रेरणा से हम चलते हैं, और उन्हीं के द्वारा जो कुछ विकास हो पाया है राहवा में, उन्हीं ने कराया है। वही कराई। ये तो हरवादी हो रहा है। अब नहीं, राहवा नहीं हरवाया है। राहवा में वो विधानसभा जीते, लोकसभा जीते उनके परिवार के लोगों ने, और राहवा से नहीं हारे नहीं। राहवा चुनाव कैसे हार गए? अब चुनाव जातवाद में हार गए, लेकिन अब लोग पछता रहे हैं लोग। अभी जो हमारे सबसे बड़ी रोड है, ये 81 करोड़ की रोड बनी है लालगंज रायवेली से, ये महाराजगंज जोड़ती है, तो सबसे बड़ी रोड है। तो इसको जो है माननीय जी ने बनवाया है। इससे कम से कम जो है 400-500 गाँवों का आना जाना है। तो ये इसके बाद जो है अचलेश्वर से गंगागंज जोड़ती है, एक अच्छी हाईवे रोड बनी हुई है। ये सब माननीय जी की देन हुई है। और माननीय जी एक रोड और बनवाना चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ये गायत्री मंदिर से सीधा पश्चिम गांव। अच्छा, ये इसका भी जो है उन्होंने दे दिया है, एस्टीमेट पास कराने के लिए प्रयासरत है, नाप वाप हो चुकी है। ये भी थोड़े दिन में बन जाएगी, तो हम लोगों को लखनऊ आने जाने में बहुत नज़दीक हो जाएगा। डब्बू चलत है तो जनता पीछे बहुत भागत। हाँ, काहे क्या कर दियो? रातों दिन मेहनत करते हैं। किसी के एक्सीडेंट हो गया, किसी को दुख हो गया, किसी की तकलीफ हो, कोई बीमार हो गया, तो गाड़ी है, ड्राइवर है, डीजल नहीं लेते हैं, न 1 रुपये खर्चा करते हैं, पैसा रुपया मांगते हैं। जनता की सेवा करते हैं। शादी विवाह में चीनी देते हैं, रिफाइंड देते हैं। हमारे मार्केट में किराना की दुकान लगी हुई है, उसमें जो है कम से कम 2-3 लाख का जो है हर शादी के समय जो है सामान जाता है। जो उन गाड़ी से डब्बू चलत, वही से उनके गांव की जनता चलत। हाँ, उसी से छोटे लोग चलते हैं, चीख समाज के हों चाहे या दो समाज के हों। कोई इलाज हाँ, उसी लग्जरी गाड़ी से जाते आते हैं। कोई भेदभाव नहीं। कोई जातिवाद नहीं। अच्छा। अरे जनता यहाँ से आपके क्या समस्या रहा था? का इतने दिन से आप हो जनता के बीच में, जनता क्या कहा था आपसे गांव की कि भैया आप आगे आगे रहो, हम पीछे रहो, ऐसा कुछ? या जनता देखो ऐसा है ना, हर जनता का एक समान अधिकार दे रखे हैं, बराबर बैठाना, बराबर उठाना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। किसी को हम लोग जो हैं छोटा बड़ा नहीं समझे, ना हमारे परिवार के लोग समझे, ना हमारे पिताजी तो प्रधान थे, तो जिस तरफ निकल जाते थे उस तरफ तो जो है 100-200 आदमी पीछे पीछे लगा रहता था। अच्छा। वो बीड़ी पिलाकर चुनाव जीत लेते थे। अच्छा। जिस गांव में बैठते थे, 2 बंडल बीड़ी बहा दिया, उसके बाद चलते बने, जो काम खत्म। 100-200 में पुराने लोग थे, चुनाव जीतते थे। हम भी पैसा नहीं खर्च करते, हमारे पास पैसा है भी नहीं, इसीलिए न कमाते हैं, न
कॉलोनी में लेते हैं, ना पेंशन में लेते हैं, ना किसी अनैतिक कोई उसमें लेते हैं। जो अपनी नियत कमाई का है उससे हम लोग खर्च करते हैं। अभी हमने 7 तारीख को कम्बल वितरण का आयोजन किया था, उसमें भी गरीब बहुत जनता किया। का। गरीब जनता को इस तरह के आयोजन हम किया करते हैं। लड़कन के बड़े चहेते बने रहा, और बच्चों के पतंग प्यारे वतंग से लेके हर आज मैंने पटाखा। पतंग बांटे हैं, 4-5 हज़ार पतंग बांटे हैं और उनको खिचड़ी भोज कराया, ब्राह्मण भोज कराया हूँ और उनका सम्मान किया हूँ गुरुजनों का घर पर अपने। ब्राह्मण का बहुत पूजत हो हाँ, ब्राह्मण का पूजते हैं। शुरुआत से चला हुआ है ये हमारी तो यह तो असली बात है कि छत्री ने पंडितन का माना थे। पैतृक लोग पूजते हैं, हमारे बाबा पूजते थे, हमारे जो है पिताजी पूजते थे, हम पूज रहे हैं वो। गाँव का ओठन का समीकरण का रहा था, समीकरण का रहा था, कैसी का ज्यादा आदमी रात कैसी कम रात। समीकरण देखो ऐसा है, ये समीकरण ये रहता है कि लोग समझते हैं कि भाई डब्बू सिंह का परिवार ना किसी को नुकसान नहीं किया तो फायदा नहीं किया। अच्छा, ये दिमाग इनसे में है। बेहतर कोई आदमी है नहीं, आप इन्हीं को वोट दिया जाए, इन्हीं को सीट पर बैठाया जाए, इनसे नुकसान नहीं होगा। डब्बू सिंह से नुकसान नहीं होगा और गुंडे बर्दाश्त करत नहीं। और गुंडाई बर्दाश्त करम ना। हाँ, पुराने वही तरह। हाँ, अब मजबूरी है बहुत, मतलब जैसे सांप नहीं, फिगर पूरा नोट है। हाँ हाँ, तो वही तरह फिगर एकदम नोट है। तो वही का देखे न है कि कई तरह गुंडा लोग हैं। गुंडा तो हमहू आइन, छत्री घर में हमहू वंशज आइन ना, और फिर चौहान ठाकुर आइन, अच्छा। पृथ्वीराज के खानदानी आइन। हाँ हाँ, तो अब वहीमा तो भूलब तो है ना कि जौन है को गुंडे बर्दाश्त कर लिया भाई। और बेचारे जौन हमारे कार्यकर्ता है, आप उनसे जायजा लियो तो उनका हमेशा दाब के रखे न। अगर आए हैं तो डांटिन दीना है हाँ। कि चुप बैठो, कुछ नहीं करना, बोलना नहीं, गाली सुनो, ये क्यों करो वो करो, हाँ, लेकिन किसी जनता को प्रताड़ित मत करो। लेकिन हमेशा अपने कार्यकर्ता को डांटा हूँ। लेकिन अब जो वो गुंडा हैं उनसे जो है हम स्वयं लड़ेंगे। स्वयं चेतावनी है। चेतावनी है। अच्छा, अगर आपको जैसे चुनाव लड़ रहे हो, अब तो चुनाव करीब है, पता नहीं चुनाव, तो ऐसी कौन मूलभूत सुविधाएं हैं जो गांव में नहीं है, गांव वाले का दावा चाहत हो आप कि गरीब जनता है, चीज नहीं आ पा रही है या चीज नहीं हमें गांव में, बल्कि तो सब कुछ कराए न हो पहले से। हाँ, लेकिन आगे का मतलब आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी जो जनता की है। जैसे मान लीजिए अब हमारे विधायक जी विधायक थे तो यहाँ स्ट्रीट लाइटें थी, सौर ऊर्जा की लाइटें लगी हुई थी, तो प्रकाश व्यवस्था बहुत अच्छी रहती थी, विद्युत व्यवस्था बहुत अच्छी रहती थी, 18-20 घंटे बिजली मिलती थी। तो ये सब चीज़ें थोड़ा चरमरा गई हैं, तो इनको जो है सुचारू रूप से व्यवस्था सदड़ कराएंगे। हम लोग जो है सीट पर बैठेंगे तो इनको अच्छी व्यवस्था करेंगे। रोडे वोडे तो गांव के एकदम सब बनी हुई है। सफाई कर्मी रोज आवत। हाँ, सफाई कर्मी रोज आता, सफाई करता है, बहुत अच्छा सफाई कर्मी। अच्छा, हाँ, डब्बू का हाई फाई प्रोफाइल, ये सब नहीं कि हाई फाई प्रोफाइल बना चाह, नहीं कोनो, अब तो जनता देख के लो, बीच में रहा। साधारण कपड़ा पहनना और साधारण चप्पल पहनब, साधारण जूता पहनब, वो बस यहाँ गांव के बीच में रहना है। और चाहे जहाँ देखो बैठ जा, टमाटो में बैठ जा, सबके यहाँ खाना खा लिया। सबके हर बिरादरी के खाना खाए, तो चाहे पासी समाज हुआ, चाहे गौतम समाज हुए, यही लिए लोग जुड़े और यही लिए जुड़े हैं। खाना है, नाश्ता है। आज हम यहाँ आए हैं तो सबका खाना खाए बिना नहीं जाए दीना कि भैया हो हम तुम्हें पूरा गांव हमका लागत रहा। पूरी गांव सभा रही, पूरी गांव सभा रही, गांव नहीं पूरी गांव सभा, 12 गांव रहे। अच्छा, 12 गांव, 12 गांव पूर्वा के लागत 12 पूर्वा। 12 कितना वोटर हुई इसमें? जो है वोटर 3500 है। 35 वोटर जी। वोटर कितनी पड़ती? वोटर पड़ती हैं 2700-2800। विकास को गति देंगे, विकास को बहुत ही तेज गति देंगे हम, और गुंडाई खत्म करेंगे, और गुंडा ही खत्म वाह करेंगे। वाह वाह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। देखो भैया, यही हमें साथ डब्बू सिंह रहे हैं, जिनका खुलेआम चेतावनी है कि डब्बू सिंह अब गुंडई न बर्दाश्त करिए। अब गुंडई हम दिखाओ चाहब कि गुंडई खत्म कैसे की जात। देखो पूरा इनका इंटरव्यू, जो राय दियो अपन दियो, जहाँ जहाँ तक जाए।